श्रद्धा सहित प्रारंभ करते हैं आज का प्रवचन कि अरिहंतों की और महापुरुषों की वाणी है। सामान्य संसार को यदि कुछ समझाना हो तो उसके लिए क्या पंक्तियां होती हैं कि यदि मन में श्रद्धान परमात्मा की भक्ति की समाई हो, यदि हमारा जीवन शिक्षित हो तो हम कई बातों को समझ जाते हैं। अगर हम स्वयं शिक्षित नहीं हैं तो हम किसी चीज को समझ नहीं पाते। जैसा कि कल आपको सुनाया गया कि दो नासमझ, एक नासमझ कहता है कि यदि तुम ये बता दो कि मेरी झोली में कितने आम हैं तो सारे के सारे तुम्हारे। अगर तुम ये बता दो कि गिनती में कितने हैं तो 8 के 8 तुम्हारे। यदि तुम ये बता दो कि ये सिंदूरी आम है तो सारा का सारा बाग तुम्हारा। लेकिन सामने वाला क्या कहता है? अरे भाई कुछ हिंट तो दे, है ना? ये यानी कि समझ करके भी कुछ ना समझना, ये हमारी समझदारी नहीं है। भगवान महावीर ने एक बात कही अपने श्रावक श्राविका साधु साध्वियों को कि समस्या में से समाधान निकालो, समस्या में से समस्या पैदा मत करना। मनुष्य जीवन में समस्याओं का आना कर्म की अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा? कर्म की। अगर आप कहेंगे कि नरक नीचे है तो वो तो है ही और गिनती में 7 है। आप कहेंगे स्वर्ग ऊपर है तो वो भी है, ये असत्य बात नहीं है। लेकिन क्षण क्षण में नरक और स्वर्ग आपके जीवन में कब घटता है? यदि तो आप किसी की निंदा में मग्न है तो समझ लेना आप नरक में हो। किस में हो? बोलते जाना, नरक में। यदि आप किसी के दुख में और संयोग में शामिल हो तो समझ लेना आप स्वर्ग में हो। यदि आप किसी को गिरा रहे हो, बुरी भावना भा रहे हो तो आप किस में हो? नरक में। और यदि गिरतों को उठा रहे हो तो आप किस में हो? स्वर्ग में। यदि भूखे को खिला रहे हो तो स्वर्ग में हो। अगर किसी के हिस्से का भी छीन के खा रहे हो तो कहाँ हो? नरक में हो। आपके विचार, आपकी अवस्था, आपकी कर्म की अपेक्षा से चलते हैं। अगर अच्छा ही अच्छा जीवन में किया हो तो अच्छा ही आएगा, बुरा नहीं आएगा। अगर पूर्व भाव में जो ज्ञात नहीं, इस भाव में जो ज्ञात है, बुरा ही किया हो तो बुरा क्या आएगा? सामने। यदि आज आपके शरीर में कोई तकलीफ है, कोई रोग है, कोई दुख है, तो वो तकलीफ, वो रोग, वो दुख चाहे कायिक है, चाहे मानसिक है, चाहे वाचिक तौर पे हो रहा है, व्यवहार तौर पे, तो ये आपके अशुभ कर्म है। कौन से कर्म? अशुभ। कि कोई ना कोई ऐसा कर्म जो किया होगा जाने अनजाने में और रिप्लाई में वो दुख बन करके क्या हो रहा है? मिल रहा है। कर्म तो अपने ही हैं, भोगने भी अपन को ही पड़ेंगे। ना भाई, ना बाप, ना माँ, ना बेटा, ना अपना, ना पराया, ना पड़ोसी, कोई हमारे हिस्से के दुख सुख को बटा नहीं सकता। और कहने वालों ने तो बहुत सुंदर कहा ना, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। कि ये सत्य कहा लिखने वाले ने भी कि सुख के सब साथी, दुख में ना। अगर आज आप सुख की रोटी खा रहे हैं तो ये आपका पुण्य है। और यदि खाते वक्त भावना भा रहे हैं कि काश कोई संत मुनि महात्मा आ जाए, कोई भिक्षु आ जाए,
ताकि मैं अपने थाली के हिस्से की आधी रोटी क्या कर सकूं, दे सकूं। महापुण्य कर्म और निर्जरा का क्या है, भाव। ये ऐसा भाव पहले के श्रावकों में बहुत होता था कि जब भी थाली में परोस करके भोजन आए तो वो भावना भाते थे, काश इस भोजन में से मैं किसी को दे सकूं। एक सेठ जी कलकत्ते में रहते थे, बहुत बार ये चीज बताई कि वो बहुत अच्छा दान करते थे, बहुत बड़ी कारखानों के मालिक रहे, प्रतिदिन सामायिक करते, प्रतिदिन धर्म ध्यान करते, सरल आत्मा, भाव बहुत समर्पित धर्म में, समाज के प्रति बड़े ईमानदार, समाज के प्रति बड़े उदार बना। उस सेठ जी को एक दिन किसी ने पूछ लिया, सेठ जी आपके पास कितना धन है? क्या पूछा, बोलो। कहते 50 लाख। कितने कितने? अरे सेठ जी क्या बात करते हो, 50 लाख? अरे इतने बड़े बड़े अरबों खरबों के करोड़ों के कारखाने खड़े हैं, इतना व्यापार है, 50 लाख का तो नजर नहीं आता। कहते नहीं भाई मेरा 50 लाख ही है। वो कहते कैसे, ये तो असत्य हो गया, आप तो इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हो। कहते वो ऐसे कि अभी तक मैंने दान में 50 लाख ही दिया है। कितना कितना? क्योंकि जो मैंने दिया वो ही मेरा है, जो ये पड़ा है ये मेरा तब तक नहीं है जब तक मैंने इसको छोड़ा नहीं। यानी कि एक होता है छूटना और एक होता है छोड़ना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। अगर स्वतः ही मुट्ठी खोल दी, छोड़ दी, ठीक है, तो उसको कहते हैं छोड़ना। अगर छूट गया अनायास तो उसको कहते हैं छूट गया। क्या हो गया? एक ने छोड़ दिया, किसमें? दान पात्र में, और एक से अनायास छूट गया। सुखी कौन है? अब ये उत्तर आपने देना है ना। सुखी कौन है? बोल मनिंदर भाई, सुखी कौन है? जिसने छोड़ दिया, कि जिसने मन से छोड़ दिया वो सुखी है, और जिसका अनायास कहीं छूट गया वो क्या हो गया? दुखी। फिर वो पश्चाताप करता है, ओहो डाल ही देता, कम से कम मेरे हिस्से में तो। ये भगवान ने कहा कि दानशील तप भावना ये मोक्ष के मार्ग है। ज्ञान दर्शन सम्यक चारित्र ये त्रिवेणी मोक्ष के मार्ग है। 4 और 3 कितने हुए? ये सारे मोक्ष के मार्ग हैं। तो डिसीजन हमें लेना है कि हमें क्या करना है। भगवान महावीर ने यहाँ कहा कि त्याग में सुख है और भोग में दुख है। आप बहुत बार सुख ढूंढने जाते हैं, लेकिन सुख ढूंढने के रास्ते कई बारी गलत पकड़ लेते हैं, भाव कई बारी गलत भी हो जाते हैं। आपका ये जीवन स्वर्ग और नरक से छूट करके मुक्त कब हो सकता है? यहाँ पर इस कलयुग में कोई अवतार नहीं है। किसी ने पूछा, किसी जिज्ञासु ने ज्ञानी से कि संत क्या होते हैं? क्या पूछा? कि संत क्या होते हैं? ज्ञानी क्या कहते हैं? कि संत दीपक है, परमात्मा सूर्य है। क्या कहा? कि संत दीपक है तो परमात्मा सूर्य है। सूर्य सारे संसार में प्रकाश से लड़ सकता है, किससे? अंधकार से। कि सूर्य सारे संसार के अंधकार से लड़ सकता है, उजाला कर सकता है, लेकिन दीपक में भी कोई कमी नहीं कि वो जहां जहां जगेगा वहां वहां के एरिया को भी क्या कर देगा? प्रकाशित कर देगा। जितना उसका दायरा है इतना ही फर्क है कि संत क्या है, कि वो परमात्मा का वो अंश है जिसमें रोशनी परमात्मा की क्या है? समाई हुई है।
हमारा ये मनुष्य जीवन लड़ने के लिए नहीं मिला, निंदा, विकथा, चुगली और प्रोपोगंडा के लिए नहीं मिला है। ये हमारा मनुष्य जीवन एक समझदारी का जीवन है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी यदि हम पशुओं की तरह प्रवृत्ति करेंगे, यदि हम वाचाल की तरह रहेंगे, यदि हम किसी का अहित करना चाहेंगे, तो परमात्मा की अवहेलना हो जाएगी। हमारे में अप्पा सो परमप्पा जो शब्द आया है, ये बहुत बड़ा और बहुत प्योर शब्द है कि जब एक बात डिसाइड हो गई कि आत्मा ही क्या है, परमात्मा, तो परमात्मा की केवल मात्र आराधना होकर के मुक्त होने का मार्ग है, ना करके संसार मार्ग में गलत रास्ता पकड़ करके भटकने का इस मनुष्य जीवन का कार्य है। तो यहाँ संत मुनि महात्मा जो होते हैं, अवतार तो है नहीं, इस पंचम आर्य में तीर्थंकर तो है नहीं, और आप बड़ी सरल और बहुत सहज और बहुत श्रद्धा से कई बारी खड़े होकर के गुरु चरणों में कह देते हैं, गुरुवर गुरुवर तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। गुरुवर जिसको नहीं देखा हमने कभी, हो जिसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। गुरुवर गुरुवर तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। गुरुवर कि कितना मीठा आप बोल देते हैं कि गुरुवर तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। जिसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। यानी जो भिक्षु है, भिखारी नहीं, क्या भिक्षु, जो भिक्षु है, जो खाने के लिए नहीं जी रहा, जीने के लिए भोजन मर्यादित ले रहा है, जो जप तप और संयम की पालना के लिए भिक्षा ले रहा है, ऐसे भिक्षुओं के सदुपदेशों को यदि आप सुनते हैं तो आपके जीवन में सदाचार आता है, आपके जीवन में विवेक आता है, आपके जीवन में एक शिष्टाचार प्रस्थापित हो जाता है। और ये कब होगा? जब हम कुछ बातों से पीछे हटेंगे, कुछ बात। और वो कुछ क्या है? जैसे बहुत बार देखने में और सुनने में भी आता है कि बहुत से लोग हैं जो संतों के पास जाते हैं, कई जाते हैं सूर्याप देव की तरह कि प्रभु मेरा कल्याण कब होगा, मैं भवी हूँ, भवी हूँ, मैं आराधक हूँ, मैं विराधक हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं चरम शरीरी हूँ या अचरम शरीरी। बहुत कम ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन तकरीबन संसार की भौतिक वस्तुओं में, भौतिक सुखों में जीवात्मा समय को व्यतीत कर रहे हैं। जबकि मैं बार बार ये दोहराती हूँ कि समय को हम व्यतीत नहीं कर रहे, समय हमें बिता रहा है। गया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आना, और जो आना है वो उत्पन्न नहीं हुआ। प्रकृति का नियम कभी भी प्रकृति बदलेगी नहीं। किसी के चाहने या कहने से वो समय जल्दी नहीं आएगा जो उसको चाहिए। ये जो सर्कल है समय का, ये उसी समय आता है जब आपका भाग अस्त या उदय होता है। क्या होता है? अस्त
या उदय। और जब उदय में आएगा तो वो सही समय, अस्त में आएगा तो बुरा समय। तो अस्त उदय भी आप ही के हाथ में है। कर्म अच्छे करने हैं या बुरे करने हैं, ये मनुष्य के हाथ में। बस जीभा पर कंट्रोल, कान पर कंट्रोल, ठीक है। जब जीभा और कान अपने वश में हो जाएगी तो कर्म बंधनों से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। जब भी भिक्षु के पास जाओ, जब भी संतों के, महान साधुओं के, सतियों के पास जाओ, तो जाकर के कई लोग कहते हैं हमारा हाथ देख दो। क्या देख दो? बोलो 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 बहनों, हमारा हाथ देख दो। जब जैन दर्शन कर्म पे ही डिपेंड है तो हाथ क्यों दिखाना, समझे ना। जब भगवान तीर्थंकरों ने, महावीर ने कह दिया कि कर्मवाद अनूठा वाद है, जो करोगे सो भोगोगे, जो करोगे सो मिलेगा, तो हाथ और कुंडली क्या करेंगे? कुछ नहीं। कर्म कर्म अच्छे कीजिए तो आपकी कुंडली और आपका हाथ क्या है, स्वतः ही ठीक हो जाएगा। और कभी भी ऐसा कार्य में संतों को डालना नहीं है। हम वीतराग के साधक हैं और वीतराग के साधक राग द्वेष की बात नहीं करता। सच्चा संत आपको दिशा दिखाएगा, और जिसका मन वचन काया संतत्व में है ही नहीं, वो ना खुद तरेगा और ना आपको तरने के मार्ग दिखाए। चुनाव आपको करना है, परख आपको करनी है, जोहरी आपने बनना है कि क्या हीरा है और क्या कंकर है। कंकर और हीरे की पहचान आपने स्वतः करनी है। सदगुरु की पहचान आपने स्वतः करनी है, जो सत्य के मार्ग पे चले, ऐसे गुरु की शरण आपने ढूंढनी है। कहते हैं कि जब संत को हाथ दिखाने का आपका मन हो तो हाथ दिखाना नहीं, हाथ अपने सिर पर रखवा लेना, दिखाने की बजाय सिर पर रखवा लेना। जैसे ही आप सिर पर हाथ रखवाओगे और जैसे ही आप उनके चरण कमलों में वंदन दे दोगे, नमस्कार दे दोगे, तो उनके नयन कमल आपके ऊपर पड़ेंगे। उनके कर कमल आशीष रूप में आपके सिर पर रखा जाएगा और फिर आपका मुख कमल क्या हो जाएगा? प्रसन्नता से भर जाएगा। यानी कि संतों के कर कमलों को सिर पे रखाओ, अपना हाथ मत दिखाओ। उनके चरण कमलों में मस्तक झुका दो, नमन कर दो, तो उनका बोलो नयन कमल आप पर पड़ जाएंगे। और जब नयन कमल पड़ेंगे तो आपका मुख कमल क्या हो जाएगा? खिल जाएगा। तो ये संसार जो है दुखों का भले ही सागर है, इसीलिए महावीर कहते कि समस्या में से समाधान निकाल लीजिए, समस्या में से समस्या पैदा नहीं करनी। सलाह देने से पहले सहयोग दे दीजिए। सलाह देने से काम नहीं बनता, सहयोग देने से कार्य होता है। एक समाज, एक देश, एक घर, एक परिवार सहयोग से चलता है, सलाह से नहीं। सलाह से भी तभी चलेगा जब बैठ करके इकट्ठी प्रेम पूर्वक सलाह हो जाती है कि एक ने कही और दूसरे ने मान ली। और जब ऐसा व्यवहार, ऐसी सुंदरता, ऐसे सद्विचार जिस समाज, जिस घर, जिस देश में हो, उस देश, उस समाज, उस घर में कभी भी विडंबनाएं पैदा नहीं होती है। तो नत्था सिंह जी ने कहा ना, मैं बार बार बड़ा मेरे प्रसन्नता होती है उनके शब्द ये वाले कि जब भी हमारे मन में कोई विडंबना आ जाए तो अपने आप पर भरोसा रखो कि ये कार्य क्या है, सिद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा
और इसी में कहा कि कोई कुछ ना बिगाड़े, कदी पैन ना पुआड़े, जदों रब दी संवली होवे, अख बंदिया अपने ते भरोसा रख बंदिया, अपने ते भरोसा रख बंदिया। कोई कुछ ना बिगाड़े, कदी पैन ना पुआड़े, जदों रब दी संवली होवे, अख बंदिया अपने ते भरोसा रख बंदिया। जब स्वयं पे विश्वास होगा, स्वयं पे भरोसा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा होगा, आत्मविश्वास जागृत होगा, तो धर्म होता है, गुरु शरण मिलती है, तरण होता है भवसागर से। ये जीवात्मा क्या होती है? सम्यक दृष्टि बनकर पार। आपको क्या अच्छा लगता है? खाना, बैठना, सोना या जागना? खाना, बैठना, सोना या जागना, क्या अच्छा लगता है? पर सो जाते हैं। विपरीत है कि जागना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। 2 घंटे यदि मोबाइल में आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें आपको नींद नहीं आती है, लेकिन नींद कहाँ आती है? जहां धर्म का प्रसंग क्या हो जाता है? उपस्थित। जहां प्योर वाणी परमात्मा की क्या हो जाती है? चालू। तो हम बताएं हमें क्या अच्छा लगता है? बड़े अच्छे लगते हैं प्रभु आदि, प्रभु पारस, महावीरा गौतम। तो ये हमें क्या अच्छा लगता है? प्रभु आदि, 24 तीर्थंकर, 11 गंधर, 16 सतियां, 63 सलागनीय महापुरुष, जिन्होंने अपने जीवन में कल्याण का मार्ग क्या किया है? चुना। मैंने इसीलिए पूछा ना, आपको सोना अच्छा लगता है या जागना? बाहर से द्रव्य भाव से आप सोते हैं शरीर की स्वस्थता के लिए, आप शरीर को रिलैक्स और रेस्ट करने के लिए पावर नैप देते हैं, सोते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं, गुरु भगवंत कहते हैं, अंदर से मत सोना। जिस दिन आप अंतरात्मा से सो गए, उस दिन आप जागृत नहीं होगे। तो ये समस्या नहीं, समाधान है। द्रव्य रूप से सोते हुए भी जागते रहो, पहरेदार बनो कि मुझे बुराइयों को, चोरों को, इस लुटेरों को जो चार कशाई है अपने अंदर आने नहीं देना। ये ही मनुष्य जीवन है, ये ही मनुष्य धर्म है।